अकु विसर्जनीय नाम कंठ यचुजसा नाम तालु ऋतुलसा नाम दंता उपपन्या नाम अष्टो वेद तो कंठ तालु वदो तो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम। ये पूरा का पूरा दोस्तों फार्मूला है। और इस फार्मूला पे आप जिसका भी जहाँ पे उच्चारण स्थान होगा, जैसे कि क का उच्चारण स्थान क्या है, च का क्या है, प का क्या है। जैसे कि आप प बोलते हैं ना, तो पापा बोलते हैं तो आपका ओठ जो है वो स्पर्श करता है, तो दोनों ओठ स्पर्श करता है, यानी कि प का उच्चारण स्थान ओठ है। उसी तरह से हर वर्ण का उच्चारण स्थान अपना होता है। जैसे क का क्या है, कंठ है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ हो गया, क ख ग घ अंग हो गया, विसर्ग हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है, कंठ से उच्चारण होता है। तो ऐसे सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। न का उच्चारण स्थान, इसका फॉर्मूला है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु, ऋतु मतलब री और तथा दध न, पूरा का पूरा क्या है, दांत से इसका उच्चारण होता है। तथा दध न री, ये क्या है, दांत से है। एक और है दांत से, स है, दांती स, ये भी दांत से होता है। तो ये आपका राइट हो गया ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला अगर दोस्तों याद रहेगा ना, पूरा उच्चारण स्थान हो जाएगा क्लियर। और ये पूछता है अनुज का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अनुज माने छोटा भाई। रामायण आपने देखा होगा दोस्तों, रामायण में क्या होता है, राम जी कहते हैं कि प्रिय अनुज, प्रिय छोटे भाई, तो अनुज माने छोटा भाई, और छोटा भाई का उल्टा बड़ा भाई, और अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। और ये दो जो यहाँ पे जो देख रहे हैं छोटा भाई, ये इसका पर्यायवाची है, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है, भ्राता मतलब भाई होता है। तो अनुज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई, ये दोनों ये विलोम हो गया इसका, ठीक है, ये इसका विलोम हो गया। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो पेड़ काटता है किससे, कुल्हाड़ी से। तो से, ने, को, के लिए, को, ये सब क्या है, कारक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के किरा रेरी अधिकरण में पर संबोधन हे हुआ है। तो करण से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रहती। अब अगला देखिए, यहाँ पे संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो वो सब स्वर के भेद हो गए, ठीक है, वो हो गए स्वर के भेद। जैसे कि दीर्घ संधि में अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है, विद्या धनालय बराबर विद्यालय, ये स्वर संधि के भेद जो दीर्घ संधि है उसका ये एग्जाम्पल हो गया। गुण संधि में क्या होता है, नर जोड़ इंद्र हो जाता है, तो अ मिलने से ए हो जाता है, तो ये गुण संधि हो गया। तो ये सब स्वर संधि के भेद हैं। और यहाँ पे व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, विसर्ग संधि भी होता है, निह प्लस कार, निह प्लस स्टंकट, इस तरह के होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर संधि जो मुख्यतः पूछ रहा है, तो ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है, 3 ही होते हैं। और एक एक के बहुत सारे पार्ट हैं। स्वर संधि के जैसे 5 पार्ट हैं, विसर्ग संधि के हैं, व्यंजन संधि के हैं, उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, गंगा जमुना में कौन सा समास है, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक का चिन्ह हो। योजक का चिन्ह मतलब माइनस का चिन्ह जो होता है ना, इसको योजक बोलते हैं, योजक, योजक का चिन्ह। तो योजक का चिन्ह मतलब बीच में अगर माइनस का चिन्ह हो तो वो क्या हो जाता है, वो द्वंद्व समास हो जाता है। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है और बीच में योजक का चिन्ह, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और बहुब्रीहि किसको कहा जाता है, जिसमें दोनों को प्रधानता न दे करके किसी तीसरे पद की प्रधानता दे, वो बहुब्रीहि। जैसे कि लंबोदर हो गया, लंबोदर अर्थात गणेश जी, और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है बहुब्रीहि में, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्मधार मतलब पहले पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे गोल है जो घर, तो घर की प्रधानता है ना, घर की प्रधानता बताया जा रहा है कि घर क्या है, गोल है, तो ये कर्मधारय होगा। अव्ययी भाव मतलब अव्ययी भाव का देखिए पहचान यह है कि आ, अनु, प्रति, भर, ये सब आगे लगा रहता है। जैसे कि यथाशक्ति, आ, अनु, यथा, ये यथा भी लगा रहेगा। जैसे यथाशक्ति में अव्ययी भाव है क्योंकि आगे यथा लगा है। और इसमें क्या है, द्वंद्व समास है, दोनों पद की प्रधानता है, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा तो द्वंद्व हो जाएगा। जैसे लाठी डंडा, बीच में माइनस लग गया। देवर्षि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, अगर पूछा जाए कि देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देव प्लस ऋषि, ये इसका संधि विच्छेद है। विच्छेद मतलब उसको हम लोग विग्रह करेंगे तो उसको विच्छेद कहा जाता है। लेकिन कौन कौन सा वर्ण मिल करके ये संधि बना है, तो ये देव प्लस ऋषि। तो देव में प्रथम पद क्या होगा, देव हो गया। और व में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, व में अ छुपा है, व अ। जैसे कि क में क्या छुपा है, हलंत क प्लस अ बराबर क्या होता है, क होता है ना। तो क में अ स्वर छुपा है ना, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के सहायता के नहीं चलता है। तो व में अ छुपा है, अ प्लस री हो जाएगा, और दोनों मिलके और बनता है। तो अ प्लस री मिलके क्या हुआ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देवर्षि हो गया, देव प्लस री से, यानी कि इसमें वर्ण हुआ है अ प्लस री, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पे देखिए आंसू पोंछना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, आंसू पोंछना मतलब प्रेम करना तो होगा नहीं,
प्रेम करना अलग बात हो गया, सहयोग करना भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा धीरज बंधाना। मान लीजिए किसी को घाटा लग गया बिजनेस में या कुछ भी ऐसा हो गया, घर में अनहोनी हो गया, तो आंसू पोंछना एक तरह से ये कहा गया, मुहावरे का अर्थ है धीरज बंधाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो, पति नहीं, मान लीजिए कोई औरत है उसका पति मर गया, तब क्या कहा जाएगा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहा जाएगा। नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको इसी सवाल का जवाब देना है इसी वीडियो में। इसमें ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा, आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए होगा ना, तो ए लिख के आप लिख सकते हैं विधवा, या बी होगा तो लिख सकते हैं बी लिख के विधुर। ऐसा करके कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत।